कहानी दोस्त की पहचान। चूहा और कबूतर एक घने जंगल के किनारे एक पुराना सा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। वो सब सुबह सवेरे उड़ते, दाना चगते, पानी पीते और फिर शाम को वापस अपने घोंसलों में लौट आते। इनमें एक कबूतर सबसे ज्यादा ज़हीन और बहादुर था, जिसे सब सफ़ेद कबूतर के नाम से जानते थे। इसी दरख्त के करीब एक छोटा सा बिल भी था, जहां एक चूहा रहता था। वो अकेला था, लेकिन मेहनती और होशियार था। इसका नाम चिंटू था। वो दिन रात खुराक जमा करने में लगा रहता, ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। चूहा और कबूतर अक्सर एक दूसरे को देखते, लेकिन कभी ज्यादा बात न करते थे, मगर दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि जंगल में शिकारी आया। उसने दाने के साथ जाल बिछाया। झुंड के तमाम कबूतर दाना देखकर नीचे उतर आए, मगर जैसे ही उन्होंने दाना चगना शुरू किया, जाल ऊपर से गिर गया और सब फंस गए। कबूतरों ने बहुत जोर लगाया, मगर जाल बहुत मजबूत था। सफेद कबूतर ने कहा, अगर हम सब मिलकर एक साथ पर मारेंगे तो जाल को उठाकर ले जा सकते हैं। सबने इत्तेफाक किया, और जब एक साथ जोर लगाया तो जाल हवा में उड़ने लगा। कबूतर जाल समेत उड़ गए और सीधे इस दरख्त के पास आए जहां चिंटू चूहा रहता था। सफेद कबूतर ने आवाज दी, ऐ दोस्त चूहे, हमारी मदद करो, ये जाल काट दो ताकि हम आज़ाद हो सकें। चिंटू ने फौरन अपनी तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी देर में सारे कबूतर आज़ाद हो गए। सबने मिलकर चूहे का शुक्रिया अदा किया। ये वो लम्हा था जब दोस्ती की पहली ईंट रखी गई। सफेद कबूतर और चिंटू ने एक दूसरे को अपना करीबी दोस्त मान लिया। अब अक्सर कबूतर और चूहा साथ वक्त गुजारते। कभी चूहा अपने बिल से अनाज के दाने निकाल कर कबूतर को देता, कभी कबूतर आसमान से बीज लाकर चूहे को देता। ये दोस्ती सिर्फ खुराक तक महदूद न रही, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने तक जा पहुंची। एक दिन तूफान आया, दरख्त हिलने लगा और कई घोंसले गिर गए। सफेद कबूतर का भी घोंसला टूट गया। वो परेशान हो गया। चिंटू ने कहा, फिक्र न करो दोस्त, कुछ दिन मेरे बिल में रह लो। तंग जगह है, लेकिन हम साथ रहेंगे। ये सुनकर कबूतर के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सच्ची दोस्ती यही है कि खुशी और गम में साथ दिया जाए। एक दिन जंगल में शेर आया। वो बहुत भूखा था। उसने चूहे को पकड़ने की कोशिश की, मगर चिंटू तेजी से अपने बिल में घुस गया। शेर ने गुस्से में आकर दरख्त को हिलाया और कहा, मैं कल वापस आऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। सब जानवर खौफजदा हो गए, मगर सफेद कबूतर ने हिम्मत न हारी। उसने कहा, दोस्त, हमें अक्ल से काम लेना होगा। अगर हम शेर से डर गए तो कभी जिंदा न रह सकेंगे। चिंटू ने एक तरकीब सोच ली। उसने कहा, मैं जमीन में एक गहरा सुराख खोदूंगा। हम सब उसे झाड़ियों से छिपा देंगे। जब शेर आएगा तो हम उसे वहां ले जाकर गिरा देंगे। सबने मिलकर दिन रात मेहनत की और गड्ढा खोद दिया। अगले दिन शेर आया, और जैसे ही कबूतर ने अपनी चालाकी से उसका ध्यान बटाया, चूहा और बाकी जानवरों ने उसे गड्ढे में गिरा दिया। शेर दहाड़ने लगा, लेकिन कुछ न कर सका। सब जानवर खुशी से नाचने लगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन कबूतर शिकारी के जाल में दोबारा फंस गया। इस बार अकेला था। उसने जोर लगाया, मगर नाकाम रहा। चूहा दौड़ता हुआ आया और जाल काटने लगा। कबूतर ने कहा, दोस्त, अपनी जान खतरे में न डालो, शिकारी आ सकता है। चिंटू ने जवाब दिया, दोस्ती वही है जो मुश्किल में साथ दे। आसान वक्त में तो सब साथ होते हैं। आखिरकार कबूतर आजाद हो गया। दोनों ने गले लगाकर वादा किया कि कभी एक दूसरे को तन्हा न छोड़ेंगे। ये कहानी जंगल में मशहूर हो गई। सब जानवर कहते, दोस्ती की असल पहचान मुश्किल वक्त में होती है। चूहा और कबूतर की दोस्ती हमेशा के लिए मिसाल बन गई। सब सच्ची दोस्ती वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। इत्तेहाद और अक्ल से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से इज्जत बढ़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियां फौरन मिलती रहें।